So good evening. So far we have discussed both the fundamental principle of counting. These are fundamental principle of addition and multiplication. Subtraction का कोई नहीं होता, ठीक है? Don't get confused. So now here comes the permutation. अब chapter शुरू होता है. Permutation means arrangement, individual arrangement. Individual arrangement. Remember, because what our aim is, our task is to do the miscellaneous problem in which P will also be used and C will also be used. What do you mean by C? Combination, है ना? तो इसलिए लेट्स मास्टर ऑफ परमुटेशन. तो देखो अब हम फॉर्मूला अब हम बाउंड कर रहे हैं. अभी हम काउंट कर रहे थे, अब हम थोड़ा फॉर्मूले में बाउंड करेंगे जो कि बहुत इजी लगने वाला है आपको. इफ n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं काउंटिंग नंबर्स, जीरो भी नहीं हो सकता इवन, सच दैट अब देखो r, व्हाट डज इट मीन कि r इज अ पार्ट ऑफ n. R जो है वो किसका पार्ट है? n का ही पार्ट है. तो R जो है वो मैक्सिमम n हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता n से, बिकॉज इट इज अ पार्ट. ठीक है, NPR. तो R ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स की बात कर रहा है, जीरो भी नहीं हो सकती. Then the number of permutation arrangements of n distinct thing, point to be noted, n distinct. यहां एक सवाल आना चाहिए कि सर व्हाट इफ द थिंग्स आर अलाइक, दे आर सेम, है ना? ये आगे आएगा, आगे हम ये टाइप्स में आएगा, स्पेशल टाइप्स में आएगा. ठीक है जी, कि जैसे आएगा उसके अंदर क्वेश्चन. पहले तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास है, उसके अंदर बॉयज को सिटिंग अरेंजमेंट करनी, गर्ल्स की सिटिंग अरेंजमेंट करनी. अब 3 फ्रेंड्स हैं, 3 गर्ल्स हैं. वो कहते हैं सर आप हमें तीनों को इकट्ठे बिठाओ, जैसे मर्जी बिठाओ आप, हमें तीनों को इकट्ठे बिठाओ आप. ठीक है, तो मैं आप तीनों को एक ही मानूंगा, ये करना पड़ेगा मुझे. मैं आप तीनों के ग्रुप को एक ही काउंट करूंगा. तो मेरे लिए तो आप डिस्टिंक्ट हुए कि सेम हुए? सेम हुए ना. तो उसके लिए अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 20 थे. ठीक है जी, मैंने 3 को एक मान लिया, तो कितने रह गए अब? ठीक है, तो ये चीजें तो अभी हम आगे जाएंगे, वो नेक्स्ट लेवल होगा. फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि n डिस्टिंक्ट. अब तक की जो परमुटेशन, जब तक मैं ना कहूं, हम यही मान के चलेंगे कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं. याद रखना, जब तक मेंशन नहीं किया हुआ आप डिस्टिंक्ट ही मान के चलोगे. रिमेंबर दिस. सो व्हाट द फॉर्मूला इज, टेकन r एट अ टाइम. उन n डिस्टिंक्ट में से कुछ r उठा लिए या सारे के सारे उठा लिए, तो उसकी परमुटेशन क्या होगी? NPR, where it is equal to n factorial upon n minus r factorial. Suppose कोई क्रिकेट का कंपटीशन है, कोई सीरीज है, ठीक है, कितने लेके जाते हो? 16 लेके जाते हो, है ना? और प्लेइंग 11 होते हैं. प्लेइंग कितने हैं? 11 है. तो क्या कहोगे आप कहोगे 16p11, 16p, तो 16n हुआ, और r इज अ पार्ट ऑफ n. 16 है ना, उन्हीं में से है ना. किसी को क्यों लेके जाते हैं? कोई इंजर्ड हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा लेके जाते हैं. तो कितने वेज बनेंगे आप खुद सोचो. कितने सेलेक्टर के लिए कितनी प्रॉब्लम है, कितने बनेंगे? 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11 इज 5. सो मैं तो नहीं काउंट कर सकता. 16 into 15 into 14 into, oh my goodness, there will be so many ways to get a single team playing 11 of 16 members. 16 members में से एक playing 11 की टीम बनाने की इतने परमुटेशंस हैं. My goodness, इतने वेज हैं, क्योंकि लोग भी तो बहुत थे ना इस करके, है ना? आप समझ गए ना यहां पर ये क्यों आ रहा है. अगर हम इसको उस तरह से सोचते, कैसे सोचते हम कि आपके पास 11 है ना, तो अगर आप प्लेसेस की बात सोचते तो बहुत बड़ा हो जाता है ना. तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने इसको फॉर्मूले के अंदर बाउंड किया कि यहां कर लो आप. अब आपने करना क्या है, आंसर इतने से होंगे, इतने से आंसर होंगे, इतने से, पर आपने स्टोरी क्रैक करनी है. इतना सा आंसर होगा, कॉम्पैक्ट करना है आपने. ये देखना है कि n क्या है, r क्या है, बात कर क्या रहा है, ये हमने क्वेश्चन देखना है. बड़े ध्यान से देखना कि क्या है. पिछले जो आपने क्वेश्चन किए उसमें ऑल्दो आपको समझ आ गया कि लेटर बॉक्स के अंदर लेटर जाएगा कि लेटर के अंदर लेटर बॉक्स जाएगा.
फिंगर्स के अंदर रिंग्स जाएंगी या रिंग के अंदर फिंगर जाएंगी, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जो बुक आपको बोली है उससे प्रैक्टिस करना, एग्जांपल कर देना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। तो जो चीज पहले हुई है, डिस्कशन हुई है, उसको आपने कंसिडर करना है, ठीक है जी। इस तरह से हो जाएगा। इसकी थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने फैक्टोरियल वाले किए थे, उसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जल्दी से ये देखो जरा, लिखो जरा, इवेलुएट। इवेलुएट क्या कहता है, टू मेक यू हैंडी, ताकि आप एनपीआर को ओपन अप करना सीख जाओ। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है, चलो जी 5p3 को ओपन अप कर दो कि कितना आता है, और ऐसे, ताकि आपकी आंखों को, आपके हाथों को पता लग जाए कि परमुटेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहला 5p3 है, ये तो ओरल है। चलिए हाँ जी 60 आएगा मैडम। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल। तो बेटा जिसको कहां तक ओपन किया जाएगा, है ना बेटा, इसको 3 तक ओपन किया जाएगा। 2 फैक्टोरियल will cancel this, so this is 20 into 3 is 60. Here also 15 3, ये देखो आप कैसे करोगे। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन तो आने नहीं वाले हैं। जल्दी से बताओ कि 15 कितना हुआ, ये 15 3 using the same formula. Now here comes, ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, we can say. So what it is कहता है if 2 into p कितना 5 3 is equal to, जल्दी से करना है अपने ये pn4, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, find n, जल्दी से, शाबाश, ट्राई करेंगे सब। उसको फैक्टोरियल में ओपन कर लो, उसको फैक्टोरियल में ओपन कर दो। 2 मल्टीप्लाई है जी, 2 times p53, what does it mean? 2 into 5p3 equals np4। फैक्टोरियल वगैरह ओपन करके आपने जल्दी से वैल्यू निकाल देनी है। और एक बड़ा जबरदस्त मेथड आपको सिखाया हुआ है। कौन सा मेथड? कंपेयरिंग मेथड। कंपेयरिंग मेथड, उससे ही करना है, ठीक है, मजदूरी नहीं करनी है। पहले वाले में नहीं था, नहीं है, ऐसे ही आ गया, देख लो एक बार। इफ खास तो होगा जब ओपन करोगे। इफ 20 टाइम्स ऑफ p n टू फाइंड n, हैंडी हो जाओ एक बार, n वगैरह की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 is 2, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो भाई और बहनों, want to be noted, अच्छा 2 फैक्टोरियल will cancel 2, it's one of the same thing, is one of the same thing। यानी कितना आंसर आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? n कितना आया? n निकालना है ना। तो क्या करोगे, आपने बड़े को ओपन अप करना होता है, कहां तक? छोटे तक, ठीक है, जैसे अभी किया था। 5 फैक्टोरियल को फॉर द टाइम बिंग अभी ऐसे रखते हैं, n इंटू, बोलिए, n माइनस 1, नेक्स्ट n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे भी पड़ा है n माइनस 4 फैक्टोरियल, कट गया। अब आप सोचो, अगर आप इसको ओपन अप करने में लग गए, यू आर गेटिंग अ बाय क्वाड्रेटिक, माय गुडनेस, इट इज 1 मार्क और मैक्सिमम 2 मार्क क्वेश्चन। व्हिच मेथड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस? ऑब्वियसली व्हिच वन? कंपेयरिंग। तो बस गेम ओवर। 5 into 4 into 3 into 2 into is equal to this, है ना, आपको पता है ना। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 5 minus 1, 3 को 5 minus 2, 2 को 5 minus 3 और 1 को, ठीक है, आपको समझ आ गया। तो इसलिए n की वैल्यू, अच्छा 1 तो लिखने की जरूरत नहीं थी, 4 ही है ना, तो व्हाट यू गॉट बाय कंपेयरिंग n is equal to 5, n 5 आ गया। अगला करो जल्दी से। सो आई होप आपने ये किया होगा पॉज करके। तो देखो ये क्या कह रहा है, फिर n7 आ गया, 7 आ रहा है, यस, इसका n7 आएगा। एक बार इसको ट्राई करना जरूर सारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा हमने किया, दैट इज द सिमिलर केस, सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो दिस इज नंबर 4, ये ट्राई करना सारे बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। सो कहता है इफ 9p5 plus 5 9p4, 5 times of 9p4 equals to 10
पी आर, फाइंड आर। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आई रिपीट, NP5 + 5 9P4 = 10PR, फाइंड आर। थोड़ा जल्दी करना है इसको। सो इफ 9P5, नो 6 नहीं, 9P5 plus this, so 9 factorial upon 4 factorial plus 5 times of 9 factorial upon 5 factorial equals to 10 factorial upon 10 minus r factorial। I hope अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, n factorial upon n minus r factorial। तो क्या करें, ऐड तो होते नहीं है ये, है ना? तो हाँ जी, 5 को बाहर निकालो, बल्कि 5 को काट दो, 5 कट हो गया, 5 कट हो गया, 4 फैक्टोरियल 2 टाइम्स आ गया, वो कॉमन आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना? सेम हो गया ना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू 10 into 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। ये 9 को भी खत्म कर दो, यही कहानी इसकी, है ना? कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशन हो। जितनी कटिंग होती है काट डालो, 2 को इससे काटेंगे, उससे चलो इससे काट देते हैं, ये 5 हो गया, दैट्स इट। व्हाट विल लेफ्ट विद, ये 5 है, तो 5 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। क्या करें, क्या करें अब? अगेन अब शेप क्रिएट करनी है। एक्चुअली व्हाट इट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। तो कद्दुओं r ऐसा क्या हो? हाँ जी, हाँ जी, 5 ऑब्वियसली। तो r should be 5 to make it equal to 5 factorial। 10 minus 5 is 5। ये आंसर आ गया इसका, है ना? जिसने r को अब बेटे कर ही नहीं सकते ना, पहले तो उस तरफ भी थे n, यहाँ तो अकेला है, तो कंपेयरिंग मेथड दिमाग ही काम आएगा, लॉजिक, छोटे छोटी सी हरकतें। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन। अब हम फॉर्मूले से अवेयर हो गए हैं, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इन हाउ मेनी वेज, नाउ लेट्स सी, 3 different rings कैन बी वॉन इन 4 फिंगर। अब ये क्वेश्चन 2 वेज से हो सकता है। वन ऑफ द वेज NPR वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 4p3 20, है ना? सिंपल, इसके इतने से आंसर है। एज ए सेड, क्या आ गया, 4p3 आ गया, सिंपल, है ना? 24 आ जाएगा ये। अदरवाइज ये देखो, अदरवाइज ये है ना, तो इन हाउ मेनी वेज 3 फिंगर्स बी वॉन इन, सॉरी 3 different rings। अब रिंग्स के लिए क्या क्या प्लेसेस हैं उसने, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने ये बोली है, एट मोस्ट 1 in each। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा। एक फिंगर में आप 2 नहीं डाल सकते हैं, 2 नहीं डाल सकते, वो 2 वाला भी देखते हैं क्या होगा अगर, है ना? तो क्या करें यहाँ, 4 3, ज्यादा से ज्यादा ये करना है, कितना आ गया, 24। जिस तरह से मर्जी कर लो। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि अगर यहां ये एटमोस्ट वर्ड ना लिखा होता, एटलीस्ट लिखा होता, तो होता, यस बिल्कुल। क्या होता फिर, अगर एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट लिखा होता, क्या करते, 4 into 4 into 4, देयर विल बी 64 वेज। करके देख लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखो। 7 athletes are participating in a race, are participating, जल्दी से लिख लेते हैं, in a race। अब क्वेश्चन क्या कहता है, in how many ways can the first 3 prizes be won। हो गया, ओरल है ये तो, खत्म कहानी। 7p3, क्योंकि अब हमें जानकारी, अब हमें नॉलेज हो गई है, गेम ओवर है।
है ना, 7 एथलीट हैं। वैसे भी अगर बात करें तो देखो अब आपके पास एक और टूल, एक और नया हथियार आपको मिल गया। FTM तो है ही है, साथ में आपको NPR की पावर भी मिल गई है ना, ये इसे भी किया जा सकता है। तो देखो फर्स्ट 3 प्राइजेस हैं, तो फर्स्ट प्राइज अगर किसी को मिल गया उसको सेकंड थोड़ी मिलेगा, है ना। तो 7, उन 7 में से किसी को भी once this is being distributed, how many आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे मर्जी कर लो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, नंबर बनाने के लिए आपके पास क्या है, 10 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है जी, ये 10 है। तो अब अगर P से सोचें तो क्या होगा, पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ये जो बार बार ये डिस्टिंक्ट कर रहा है, इसमें भी लगता है। अब देखो इससे एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहां पर कि रेपिटेशन, ये आगे बहुत कम आएगा, हम बात करेंगे, मैं आपसे बात ऐसे करूंगा, रेपिटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, ये बातें होंगी। तो यहां पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट बोल दिया उसने तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर अलाउड नहीं है तो क्या करें, पहले तो P से करते हैं इसको, पहले P से करते हैं। अब आपको ये पता है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 0 यहां नहीं आ सकता, 0 यहां नहीं आ सकता है ना, 0 आगे आ सकता है। पहले ऐसा नहीं, FPM से नहीं करेंगे, पहले इससे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कर लिया करते हैं, बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप पहले सारे नंबर बना लो, सारे नंबर का मतलब मैं कह रहा हूं 10P4, ये सारे आ गए, ये सारे नंबर आ गए जिनमें 0,000 प्लेस पर है, इसमें से ये वाले माइनस कर दो। हाँ जी, सोचो 10P4 कौन आ गया, जिसमें 0 भी 1000 पे पड़ा है। 9P3 का मतलब क्या, 0 वहां से गया और यहां से भी गया। ठीक है जी, मतलब और कहीं आ सकता है 0 बेटे, कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। तो हमने उसको हटा दिया, ये सारे टोटल नंबर आ गए। इसको करके देखो आंसर क्या आता है, देख लेते हैं, ऑथेंटिक कर लेते हैं एक बार। 10 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6, 9 और ये भी कितना हो गया, एलसीएम ले लेते हैं फिर तो, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। वैसे फायदा तो होने वाला नहीं एलसीएम लेके, इनमें कुछ कटिंग ही करनी होती है। तो क्या हो गया, 10 9 8 7 माइनस 9 8 7, नीचे आएगा ना, वो 6 तो कट जाएंगे। अब ले लेते हैं 9 8 7 और अंदर क्या बचेगा, 10 माइनस ये 9 ही बच गया। तो आपके पास, हाँ जी वही बातें आ रही है ना, क्या आ गया, क्या आ रहा है, क्या लिखें, 9 ऐसे करके लिखें कि कुछ और लिखें, 9987 लिखें, बोलो समझ आ गई बात। तो इसको अगर ऐसे किया जाता तो क्या करते आप, अगर ऐसे भरते, है ना, कैसे, 0 can't be there, तो the 1000 place can be filled by any of 9 digits, 9 नंबर से भरा जा सकता है। Now once one of the number is being occupied, because repetition is not allowed, repetition allowed नहीं है। मान लो मैंने 1 यहां यूज कर लिया, 1 gone, how many number you got, 9 again, because 0 can be there, तो यहां पर 9 आ गया। 1 number also get consumed again, how many number you left, 1 again। जैसे मर्जी कर लो, परमुटेशन है, जिस तरह मर्जी कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल, है ना, जैसे मर्जी कर लो, सेम वही लैंड करोगे, लैंड वही करोगे आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो आंसर क्या आ रहा है वैसे इसका, 4536 will be the total 4 digit distinct number out of 0 to 9। इतने नंबर है दुनिया में, 4536 नंबर आउट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये खुला क्वेश्चन था, अब आगे आपको बाउंडेशंस भी होंगी, बीच में होगा, इनमें से निकालने होंगे 2 से डिविजिबल वाले, ये वाले फलाने ढंग का ना, जो भी होगा। So conditions, permutation under condition. So best example is, we have cricket team की बात हो रही है, 16 प्लेयर्स लेके गए और खिलाने कितने हैं, ये खिलाने चूज करने मेरे को। अब क्या
जो कैप्टन है रोहित है कैप्टन, अभी और कोई और है, हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या है वनडे का, ठीक है वो है। तो जो कैप्टन को तो चूज करने की कोई जरूरत नहीं ना, वो तो ऑलरेडी चोजन है ना। तो यानी कि कैप्टन को यहां से माइनस करो, कैप्टन को यहां से माइनस करो, समझ आ गया। तो यानी कि आप क्या करोगे, आप करोगे सॉरी 15p10, ये बात आप समझ गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पता है कि ये तो बंदा फिक्स है, उसको साइड में निकाल दो, तो ना वो टोटल में पार्टिसिपेट करेगा ना वो यहां पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको 15 में से 10 लगाना, ठीक है। अच्छा, बंदे आप लेके गए 16, इंजर्ड हो गया एक बंदा इंजर्ड हो गया, चोट लग गई उसको, क्या करोगे, फिर वो सिर्फ टोटल में से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। तो आप लिखोगे 15p11, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको प्लेयर तो 11 ही चाहिए ना, 11 ही खिलाने। वो बंदा बीमार हो गया ना वो सिलेक्शन से, बीमार को थोड़ी खिलाओगे, तो वो टोटल में से गया, सिर्फ कहां से गया, टोटल में से गया बेटे, तो टोटल में से एक माइनस हो गया, समझ आ गया, ठीक है जी। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको, ये कंडीशंस है, ये आपने देखना है, आपको डिफरेंट कंडीशंस में डालेगा, ये आपने देखना है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कहां से माइनस करना है, मतलब n में से भी करना है। ये इस तरह से ये हुआ कि हमने, वैसे तो फॉर्मूला NPR होता है, लेकिन अगर इसको लिखें तो क्या बना, n-1 p r-1। इसको अगर लिखें तो क्या बना, n-1 p r, पॉइंट टू बी नोटेड। ये है वो दो थ्योरम्स, ठीक है जी। ये आपने देखना है कि दोनों में से जाएगा या इसमें से जाएगा या उसमें से जाएगा, ये आपने देखना है, ये आपने देखना है, बड़े ध्यान से देखना है आपने, ठीक है जी। ये करना कैसे है, करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज the letters of the word pencil be arranged so that n is always next to e। यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि भैया ये कंडीशन रखनी है आपने, आप बाकियों को जैसे मर्जी करो लेकिन आपको en को ऐसे रखना है। तो आप करोगे क्या, आप ये करोगे कि en को एज अ वन टुगेदर 1 यूनिट मानोगे, क्या मानोगे, तो है तो ये 6 थे, 1 2 3 4 5 6, तो अब कितने हो गए हैं, 5, कितने हो गए हैं, क्योंकि उनको वो मान रहे हो आप। तो यानी कि आप क्या कहोगे, 5 फैक्टोरियल, सिंपल, कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 120, ठीक है। पहले का आंसर 5 फैक्टोरियल है। अब दूसरा देखते हैं, n and e are always together, how it's different from the first one। en भी हो सकता है, n भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा तो यही en, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो। देयर आर 2 ways of having n and e together, either en or ne। सो आंसर आ गया, समझ आ गया। बड़े छोटे छोटे से आंसर होंगे इसके, अगर स्टोरी क्रैक हो जाए तो। स्टोरी बड़े ध्यान से क्रैक करनी है। क्या कह रहा है, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, यानी कि en है तो en टुगेदर, en इकट्ठा रखना है। यानी कि वो इस तरह से आपको कह रहा था, वो क्या कह रहा था कि अगर इधर en है, इधर कुछ भी लिख दो आप, है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर इधर p लिख दिया तो आप इधर en लिख दो, 1 2 3 4 5 6, p c en। Now you see en are together, en मूव कर रहा है, en मूव कर रहा है फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, either en and they can themselves arranged in how many ways, 2 ways, either en or ne, they are together, तो 2 ways of this आंसर आ गया। is how many words with or without meaning can be arranged, can be made of the letters of the word triangle। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। एक तो पार्ट 1 है कि कितने आप टोटल बना सकते हो, वो तो पता ही लग गया टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। यू गेटिंग ना, व्हाई 8 फैक्टोरियल, इधर 8 भी 8 कर लो, दैट इज आल्सो 8 फैक्टोरियल, और 8 into 7 into 6, because they are all distinct, they are all। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ये होगा कि जब अगर सर सेम हो, अगर सेम हो, जैसे मैथमेटिक्स है तो m भी आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। अब m तो m है, चाहे पहले वाला m चाहे दूसरे वाला, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें समझ आ गया, कोई रिपीट हो रहा है, हाँ जी,
7 है कि 8 है? ये 8 है ना, 8 है, इसका तो आंसर 8 फैक्टोरियल आ गया। टोटल 8 factorial words can be made of the letters of the word triangle with or without a meaning. But the second part of the question says how many of them will begin with T and end with E? Begin with T and 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे, उसने बाउंड कर दिया, उसने देखो बेटे ये ध्यान रखो, उसने फिक्स कर दिया किसको? They will not participate in the permutation. They are fixed. They are fixed. ठीक है बेटा, इनको फिक्स कर दिया। आपके पास परम्यूट करने के लिए ये नहीं है अब। What are you having? You have different other words. How many they are? They are 6 factorial in number. 6 factorial. You're getting it? 6p6. 6 factorial or 6 5 4 3 2. That's it. Getting it? जिनको फिक्स कर दिया, जैसे हमने वो क्रिकेट टीम वाला देखा था, जो फिक्स है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको परम्यूटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने का, नहीं करना उसको। रिमेंबर permutation. Now see, so far the permutation we had done, we had discussed, that was about all the objects were distinct, सारे के सारे डिफरेंट थे, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है हमें डिस्टिंक्ट नहीं मिले, सेम भी मिल सकते हैं, सेम भी मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वन आर अलाइक ऑफ सम अदर काइंड, सम आर अलाइक ऑफ सम अदर काइंड, है ना, जैसे गर्ल्स अलग हैं, बॉयज अलग हैं, टुगेदर इट्स अ क्लास, टुगेदर इट्स अ क्लास। हियर कम्स, तो करना क्या है बताता हूं। अब इसमें क्या करना है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड फॉर द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, दैट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, मिसिसिपी को करना है। तो आपने इसमें देख ले, अच्छा पहले तो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल, ठीक है। हाउ मेनी m वी हैव, 1 ओनली, लीव इट। हाउ मेनी i वी हैव, i 4, तो 4 से डिवाइड कर दो। हाउ मेनी s वी हैव, 4 s के नाम का, और कुछ है रिपीट, p2, दैट्स इट। ये करना है, जो रिपीट कर रहे हैं उससे डिवाइड करना है। क्यों करना है, इसका रीजन समझ लो। व्हाई? बिकॉज आई हैड टेकन इट हियर, मैंने जब 11 फैक्टोरियल लिखा, मैंने उसको डिफरेंट मान के लिखा, ऑल्दो इट इज नॉट डिफरेंट, m is m, where this अच्छा i is i, where this वाला i और this, जो भी i तो i है ना बेटे, उसको कहीं भी पोजीशन कर दो, उसने तो i ही कहलाना है, I तो I है, that's why the letters which will be repeated to be divided, बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ये याद रखना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सिंपल जितने जो रिपीट कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, गेट द आंसर। बोलिए। नो 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 नो, देखो ध्यान से कितना आ रहा है फाइनल आंसर। 3 4 6 yes it is 3 4 6 5 0, this is the answer। okay, next part लिखो क्वेश्चन का। इन इसी same question, in how many of them 4 eyes do not come together? In how many of them, in how many of these or them, कुछ भी लिख दो, them, these, 4 eyes we have, 4 eyes do not बोला है, do not come together। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, देखते हैं आप डील कैसे करते हो इसको। इन हाउ मेनी ऑफ देम 4 eyes do not come together, हमने वैसे वो निकालने हैं कि जिसमें आई जो है वो इकट्ठा नहीं आना चाहिए। Now one most important concept, let's understand it first। question is, in how many of these 4 eyes do not come together? Very 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 difficult question, very difficult to calculate, I am saying very difficult to calculate। so how to handle these type of problem? क्या करो, याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि 4 eyes do not come together, हमने वो निकालना है, चारों इकट्ठे नहीं, अब तो क्या पता कहाँ पोजीशन होंगे वो, so difficult। तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, यू हैव टोटल, टुगेदर निकाल लो, टुगेदर करके, टोटल में से जब टुगेदर चले जाएंगे तो कौन बचेंगे, जिसमें वो इकट्ठे नहीं होंगे। वी गॉट द टोटल थिंग,
वी गॉट द टोटल थिंग। मैं मान लेता हूं कि वो चारों, पहले ऐसे वर्ड निकाल लेता हूं जिसमें वो चारों इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हैं। इफ दे आर टुगेदर आई विल काउंट देम एज वन यूनिट, वन यूनिट। पहले तो 11 में से 4 चले गए, कितने 7, लेकिन उनको गिनना है, एक गिनना है, तो यहां आएगा बच्चों कितना 8 फैक्टोरियल। ये समझो व्हाट इज 8, व्हाट इज 8, बिकॉज आई एम काउंटिंग 4 आईज एज वन, एज अ वन लेटर, एज अ वन लेटर। 11 में से 4 चले गए, लेकिन उनको काउंट तो करना है ना, काउंट तो करना है, तो 8 फैक्टोरियल। अब जब नीचे मैं डिवाइड करूंगा तो किससे करूंगा, 4 फैक्टोरियल करूंगा एस के नाम का, वो भी तो करना है ना, उसमें है, और 2 फैक्टोरियल करूंगा पी के नाम का। ये वो आ गए जिसमें ये चारों के चारों आई इकट्ठे हैं। इसको सॉल्व कर लो, इसमें से माइनस कर लो, वो आ जाएंगे जिसमें चारों के चारों आई इकट्ठे नहीं होंगे। रिमेंबर दिस। ऐसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता, हो तो जाता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो टोटल में से पहले इकट्ठे रख लो, टोटल में से गए तो वो आ गए जिसमें वो इकट्ठे नहीं होंगे। और बताइए, ये तो बड़ा सिंपल है, ये कितना आ रहा है, ये बेटा ये तो छोटा सा ही आ रहा है, ये आ रहा है 840 कर दूं, 840, इसमें से माइनस कर दो, 340 में से 840 माइनस कर डालो, तो आपके पास कुछ 33,810 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें ये चारों आइज टुगेदर नहीं होने वाले। Question is, I'll tell you, if all the letters of the word again be arranged as in a dictionary, कहता अगर कर दे, सिचुएशन दे रहा है कि जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज अरेंज होते हैं, तो कहता 50th वर्ड क्या होगा। ये तो हमें पता लग गया कि जो ये टोटल बनने वाले हैं, कितने बनने वाले हैं, 60 बनने वाले हैं, है ना। वाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड समझ गए आप, ये नॉट डिस्टिंक्ट वाला, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, 2 हो गया, तो दिस कम आउट टू बी 60। बट द क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अब हम धीरे धीरे पता करेंगे कैसे। पहले तो चलो इसको अरेंज करते हैं, इसका सॉल्यूशन अरेंज। पहले ए के बाद क्या आता है, फिर जी आएगा, ABCD सबको आती है, जी आई और एन होगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ए को करो फिक्स। पहले ए को फिक्स वाले देख लेते हैं कि कितने हैं, है ना। 1 2 3 4, तो भैया कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट केम आउट टू बी 24। डन विद ए, यू फिक्स विद ए। आगे बोलिए किसको फिक्स करोगे, जी को। 1 2 3 4, अगेन इट इज 4 फैक्टोरियल 24। हम कितने नजदीक आ गए हैं, 48 तो ये बन गए। क्या कुछ गड़बड़ करी हमने, सोचो। ए वापस तो 2 से डिवाइड नहीं करना था, यहाँ 2 से डिवाइड करना था। कितने आ गए, समझ गए ना। ए आई है ना बेटा, जी को फिक्स किया ना, जिसको फिक्स किया उसको छोड़ दो, तो जो बचे ए आई एन, उसमें ए रिपीट हो रहा है ना, जो रिपीट होता है उतने से क्या करते हो आप, डिवाइड करते हो। चलो भैया आगे चलो, आगे चलो। आई वाले अगेन कितने, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12। बहुत ही ज्यादा नजदीक है हम। 48 तो हमने बना दिए, 48 तो बना दिए। नाउ ये पता लग गया कि जो 50th वर्ड होगा वो एन से होगा, किससे होगा, एन से होगा, ये पता लग गया, एन। अब थोड़ा धीरे धीरे अब हम बनाएंगे, पकाएंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूं। ए आई जी के जी आई जी आई, ABCD बेटे, जी आई, दैट विल बी व्हाट, दिस इज द 49th वर्ड कर दूं। अगला एन ए इधर करते हैं, आई जी, नायग, दैट इज द 50th वर्ड। ठीक है जी। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सबसे आसान बनाने की कोशिश। नायग, इट्स नॉट नागिन, नायग, व्हाटएवर इट इज, विद और विदाउट मीनिंग चल रहा है। 50th वर्ड विल बी नायग इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अगेन। कर लोगे जो मर्जी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो करवाऊंगा और इससे इंटरेस्टिंग है, देखना उसमें थोड़ा और लेवल आगे जाएंगे हम। ठीक है जी, ये समझ आ गया, ठीक है जी, इजी वन। सो द क्वेश्चन इज, इफ द लेटर, उसी का रिवर्स क्वेश्चन है ये, ऐसे भी पूछा जा सकता है
इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम बी अरेंज एज आउट इन अ डिक्शनरी, अगर रैंडम को आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो तो कहता है, जैसे अभी नाइक वाला पूछा था, इसने रैंडम का रैंक पूछ लिया, तो आपको मशीन पता लग चुकी है, आपको वो तरीका फॉर्मूला पता लग चुका है, तो कैसे करोगे? पहले किससे बनाओगे? पहले ए से। पहले किससे बनाओगे? ए से। अच्छी बात है, इसमें कोई रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है, तो बच्चे ए वाले कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। ए के बाद क्या आता है? डी। डी, हाँ जी, नो नो इट इज बीइंग फिक्स ना, किसी एक को फिर उनको परम्यूट करोगे ना, तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अगेन 120। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद एम, ओके, अगेन इट इज 120, ठीक है, ओके। एम के बाद क्या आता है? एन, कितने बनेंगे? 120। एम के बाद क्या आता है? एन के बाद क्या आता है? ओ, ये भी कितने? अब रुकेंगे, अब धीरे धीरे, अब जीरो की स्पीड पे चलेंगे। बन कितने गए? 1 2 3 4 5, है ना? 600 बन गए। Yes, sir. 600 बन गए, जिसमें आर से भी शुरू हुए ही नहीं है, आर से शुरू नहीं। अब बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट योर कंसंट्रेशन टू बी 100%। देखो ये तो बन गए, ये तय है कि इसका जो नंबर होगा वो 600 से ज्यादा होगा। अच्छा, टोटल कितने बन रहे हैं? टोटल 6 फैक्टोरियल कितना होता है? इसका मतलब आंसर इसके बीच में है ना, लेकिन इतने कहां जाएंगे हम? 720 और 120 में तो बहुत फर्क है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा धीरे चलेंगे हम। ये तो बन गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये तो पता लग गया आर, 1 2 3 4 5, ये आ गए, ठीक है। अब हमें पता है, हमें चाहिए आर ए। अब क्या करेंगे, आर वाले नहीं बनाएंगे, आर और ए को फिक्स कर दो। अब पता है कि रैंडम जो है वो आर ए को फिक्स करके ही आएगा। आर ए को जब फिक्स करोगे तो बताओ कितने बनेंगे? बताइए। 3 4 आर ए, अच्छा एक बात और, आर ए डी वाले बताओ कितने बनेंगे? आर ए डी वाले, हमें पता है डी के बाद ही आने वाला है। आर ए डी वाले 3 फैक्टोरियल यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। अब आर ए क्या लिखूं? आर ए ओ वाले के एम वाले? एम वाले बोलो। M वाले। एम आर ए एम वाले, राम वाले कितने? 6। अब आर ए एन वाले 6 नहीं, अब फिर रुकेंगे, अब फिर धीरे धीरे, अब और पहले 2 तो फिक्स किए थे, ये 12 ये हो गए। दिल्ली बहुत नजदीक है, 612 तो आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आर ए एन, अब वही जो नाइक के साथ किया था, 1 2 3, अब भरो। पहले क्या? डी, फिर एम, फिर ओ, है ना बेटा। अब अगला आर ए एन डी ओ एम, 613 614। आई गेस दिस इज द आंसर। यस, करेक्ट आंसर। सो इसका रैंक अगर डिक्शनरी में करें इसको तो 614 होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। इज इट डिफिकल्ट रॉकेट साइंस? नॉट एट ऑल, है ना। बहुत आसान टॉपिक है ये, समझ गए आपके कैसे धीरे धीरे आपने चलना है, ये तरीका आपको पता लग गया, तरीका आपको पता लग गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, आपने अपने फर्स्ट नेम का रैंक निकालना है। सारे निकाल लेंगे, जैसे मान लिया ऐसे करके है, अपने फर्स्ट नेम का रैंक निकालो। जैसे रैंडम का हमने रैंक निकाला, कितना निकला? 614 निकला। कोई बात नहीं, आपका जो भी नाम है फर्स्ट नेम है उसका रैंक निकालो। शाबाश, जल्दी करिए।